हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों को कौन सी लैंग्वेज घर पर सिखाई जाए। बच्चों के लिए मदर टंग ज़्यादा बेटर है सिखाना उन्हें, या फिर हम इंग्लिश में उन्हें सिखाया जाए, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे में हम अक्सर बच्चों को दोनों लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं। स्पेशली यहाँ कहना चाहूँगी कि अर्ली ईयर्स में हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब बच्चों को हम दो लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, मान लीजिए एप्पल है, हम घर पर से बोल रहे हैं और उसे सिखाने वाले थेरेपी सेंटर वाले उसे एप्पल टीच कर रहे हैं, या फिर आप उसे एप्पल सिखा रहे हैं लेकिन थेरेपी सेंटर में उसे सेब बोला जा रहा है, वो बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये चीज़ें जब दो लैंग्वेजेस आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ब्रेन के अंदर एकदम से स्टिमुलेशन आना, ऐसा स्टिमुलेशन कि बच्चे उसे फिल्टर नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सी लैंग्वेज एक्चुअली इसे बोलना क्या है, इसे सेब बोलना है या एप्पल। इसी कन्फ्यूजन के चलते बच्चों में स्पीच को लेकर काफ़ी समस्याएं आती हैं। बच्चे बोलना सीख नहीं पाते हैं जल्दी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बन नहीं पाती है किसी चीज़ को क्या कहना है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उस वक्त पर हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें इस बच्चे को इन डिफ़िकल्टी से बचाने के लिए कि बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, हमें किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है या किस बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसी बारे में आज मेरा वीडियो है। मैं शुरू में गुरजोत को इंग्लिश में ही सिखाया करती थी, हर चीज़ उसे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश कंपैरेटिवली बोला जाता है कि ये शॉर्ट लैंग्वेज, ब्रीफ लैंग्वेज है, सिंपल है। जैसे कि यहाँ आ जाओ, बेटर है कम हियर, 2 वर्ड्स हैं, बच्चा जल्दी बोलना सीख जाएगा। मैं इस चीज़ में बिलीव करती थी और मैं उसे इंग्लिश में ही टीच करती थी। मैंने उसे कई इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पर जब उसके काम किया तो वो भी मैंने इंग्लिश में किया कि क्लोज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करने लग गया, मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लग गया। इसी तरह से कई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात आती थी, घर में कोई उसे बोलता था दरवाज़ा बंद कर दो, तो वो समझ नहीं पाता था, क्योंकि उसे क्लोज द डोर तो पता था, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दो उसे ये चीज़ नहीं पता थी। तो ऐसे में वो दूसरों की बात नहीं मानता था और सिर्फ मेरी ही बात। सभी ये कहते थे कि ये तुम्हारी ही बात मानता है, हमारी बात नहीं समझता है। जबकि प्रॉब्लम यह थी कि गुरजोत को मैंने इंग्लिश में ही सिखाया था, जिसकी वजह से वो घर में मेंबर्स की बात को, बाकी मेंबर्स की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। इस एक वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बच्चे को मदर टंग सिखाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम टीच तो कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं तो हम बच्चे को कम से कम वो चीज़ सिखाएं, वो स्टिमुलेशन कम से कम दें जो कि उसको कंफ्यूज कर दे। ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से उसे बचाएं कि बच्चे को समझ में आए कि मुझे क्या बोलना है किसी चीज़ को, क्योंकि जब आपका बच्चा समझना शुरू करता है उसके बाद ही वो बोलना शुरू करता है। जब मैंने गुरजोत को ये चीज़ें सिखानी शुरू की, मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग उसको पंजाबी में स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी मदर टंग पंजाबी थी। क्योंकि बीइंग के जो चाइल्ड होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए स्टिमुलेशन जो है वो इन्वायरमेंट से, अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है, क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पला है, उसे एक ऐसा स्टिमुलेशन उसके ब्रेन में जा रहा है शुरू से ही, जिस लैंग्वेज का स्टिमुलेशन उसे मिल रहा है। ये मत सोचिए कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो आपकी बातें सुनता नहीं है, समझता नहीं है। बच्चे बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, सुनते भी हैं, और उसके कानों को भी मदर टंग की आदत बन चुकी होती है। तो ऐसे में जिस लैंग्वेज से हमारा बच्चा भली भांति परिचित है, या यूँ कहूँ कि जो बहुत अच्छे से वो इंटरनली जानता है, कहते हैं कि मदर टंग खून में होती है हमारे, तो ये चीज़ हमारे ब्लड में वो रची होती है। हमें पता होता है कि इसे क्या कहना है। मम्मा को मम्मा ही बोला है, हमारे मुँह से मम्मा ही निकलेगा, मदर कभी नहीं निकलेगा, या फादर ही निकलेगा, पापा ही निकलेगा। तो ये चीज़ कि हमें बच्चों को जब स्पीच थेरेपी देनी है तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हम बच्चे को मदर टंग वो वर्ड सिखाएं जो हम घर पर यूज़ करते हैं। ऐसा ना सिखाएं जिससे कि हमारे बच्चे को समझ में ना आए। अगर घर पर हम मम्मा पापा बोल रहे हैं तो मम्मा पापा ही सिखाएंगे, मदर फादर नहीं सिखाएंगे। इसी तरह से ब्रदर सिस्टर नहीं सिखाएंगे, दीदी और भैया ही सिखाएंगे, क्योंकि हम उस लैंग्वेज से, हमारा बच्चा जानता है, उस लैंग्वेज को समझता है। तो ऐसे में अगर हम उसे 2 तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं, स्पेशली ये चीज़ होती है हमारे बच्चों के साथ में, क्योंकि हम घर पर तो उन्हें मदर टंग पे जोर दे रहे हैं, लेकिन सेंटर में उससे इंग्लिश सिखाई जा रही है। ऐसे में बच्चों को, आपको घर के माहौल को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत होती है कि आप घर पर कुछ एक वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कीजिए, स्पेशली जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं, क्योंकि बच्चों को एकेडमिक इंग्लिश में ही सिखाना एक सही ऑप्शन रहता है। क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश में अक्सर लोग बात करती हैं, और हमारा बच्चा इंग्लिश से बिल्कुल
अनजान है तो उसे आगे चलकर स्कूल में दिक्कत हो सकती है। अगर वो रेड का मतलब ही नहीं जानता है, वो सिर्फ लाल जानता है, रेड का मतलब नहीं जानता है, तो आगे चलकर कलर्स नेम या फिर नंबर्स नेम, ये सब चीज़ों में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ें हमें बच्चों को समझानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चलकर उसे एकेडमिक में प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मदर टंग में इन वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करें, यूज़ करें। जैसे कि हम लाल की बजाय रेड बोलें या फिर सेब की बजाय एप्पल बोलें, ताकि बच्चा उस एक वर्ड को सही से अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि वही वर्ड आप घर पर यूज़ कर रहे हैं, वही उसके साथ बाहर थेरेपी में सेंटर में हो रहा है। इस वजह से बच्चों में स्पीच के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि मुझसे क्या बात की जा रही है। स्टार्टिंग के अर्ली ईयर्स में, जब अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चे के, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादातर बच्चे को मदर टंग पर ही जोर दें कि बच्चा बोले। धीरे धीरे हम मूव करते, और साथ में अगर हम उसे एकेडमिक करवा रहे हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट उसे सिखाएंगे, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स उसे सिखाएंगे ज़रूर। लेकिन स्पीच के लिए अगर बात करूं तो बुलवाने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी मदर टंग में ही उसे बुलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे को हर कोई अंडरस्टैंड कर पाए और हमारा बच्चा हर किसी की बात को फॉलो कर पाए। सिचुएशन कंफ्यूजिंग ना हो बच्चे के लिए, बच्चा इजी रहे, कंफर्टेबल रहे। क्योंकि जब बच्चे अपनी बात, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चों को अक्सर लैंग्वेज और स्पीच को लेकर इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और हम 2 लैंग्वेज का बोझ डालकर बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ा देते हैं, जिससे बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो एक लैंग्वेज भी पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है हम बच्चों को घर पर एक ही लैंग्वेज सिखाएं, मदर टंग सिखाएं, और उन वर्ड्स को यूज़ करें, स्पेशली जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, तो उसे वो चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए जो इंग्लिश में यूज़ होती हैं, और उन्हें घर पर ही बोलने की कोशिश की जाए। कोशिश कीजिए कि फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं इन वर्ड्स को ही ज़्यादा यूज़ करें। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने की एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। जब बच्चे आपके 5+ हो चुके हैं तो बच्चों को काफ़ी नॉलेज हो चुकी होती है, उनकी वोकैबुलरी बन चुकी होती है। जब बच्चों को आप उस वक्त पर कॉम्प्रिहेंशन टीच करना स्टार्ट करते हैं तो स्पेशली आप बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ मदर टंग को भी यूज़ कीजिए, ताकि बच्चा उसे सही से अंडरस्टैंड कर पाए। On the grass, very good. The bunny likes to hop. bunny क्या करना पसंद करता है? तब हम बच्चे को साथ साथ ट्रांसलेट करके बताना शुरू करेंगे। गुरजोत को आज भी मैं इंग्लिश में टीच करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे इंग्लिश में टीच करना बंद कर दिया। उसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जब भी मैं करवाती हूँ, कोई स्टोरी भी रीड करती हूँ, तो मैं उसे हिंदी में पंजाबी में उसे ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि इसका मतलब ये है। बिलीव मी, जब आप उसे बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना शुरू कर देते हैं कि इसका मतलब ये है, तो बच्चे अपने आप से उस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं समझेंगे, आगे चलकर वो ज़रूर समझेंगे, लेकिन पहले उसके ब्रेन को आप इतना तैयार कर दीजिए कि वो एक लैंग्वेज को सही से समझ पाए, ताकि उसे नेक्स्ट अगर आप लैंग्वेज सिखाएं तो बच्चा इजली इसे समझ पाए। और गुरजोत के साथ मैंने ये चीज़ की है, और मैं बहुत सक्सेसफुल भी रही हूँ कि मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को पकड़ लिया कि गुरजोत एक ही मदर टंग को ही जल्दी पकड़ रहा है, तो मैंने मदर टंग पे ही काम करना शुरू किया। लेकिन उसे टीच मैं बराबर इंग्लिश में ही करती रही, और उन वर्ड्स को कोशिश करती रही कि घर पर भी वही वर्ड्स बोले जाएं, वही वर्ड्स यूज़ किए जाएं उसके साथ में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और यही बात हुई, उसने दोनों लैंग्वेजेस को समझना शुरू कर दिया। ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही बीइंग ए पेरेंट समझने की ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की स्पीच के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम करने के लिए। क्योंकि बिलीव मी, जब बच्चों को हम 2 लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग में ही उलझा कर रख देते हैं तो बच्चे किसी भी एक लैंग्वेज में सही से बोलना या समझना उसे सीख नहीं पाते हैं। गुरजोत आज हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस को समझता और जानता है। तो हमें स्टार्टिंग में ही बच्चों को एक ऐसा प्रॉपर स्टिमुलेशन देना है ताकि बच्चे इजीली उस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ही आपके बच्चे जल्दी सीखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों को किस तरह से, कौन सी लैंग्वेज हमें घर पर सिखानी है और किस तरह से उसे टीच करना है, ये समझने में। थैंक्स फॉर